दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। जब भी हम प्यार और मोहब्बत का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल नाम हमारे जहन में आता है। ताजमहल प्यार और मोहब्बत की निशानी है, तभी तो सारी दुनिया इसकी दीवानी है। दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाने वाली इमारत सफेद संगमरमर से बनाई गई है, जो दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं लगती है, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। और इसमें सफेद पत्थरों को लगाने का काम बड़ी ही कारीगरी से किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ताजमहल को रियल में जाकर देखा है? अगर नहीं देखा तो वीडियो फोटोज में तो पक्का ही देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है जमाने में ताजमहल को किस कारीगरी से बनाया गया था? इसकी वजह से आज भी इसका एक एक पत्थर रुका हुआ है। कैसे इस विलक्षण इमारत का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि जहां आज के जमाने में मशीनों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए जाते हैं और उनके बनने के बाद बहुत से पुल और बिल्डिंग धराशायी भी हो जाते हैं, लेकिन इतनी पुरानी इमारत जो 1668 में बनाई गई थी, वो आज तक कैसे टिकी हुई है? ये सवाल तो आपके मन में भी जरूर आता होगा। तो हम आपको बता दें, सीमेंट जो घर बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और इसका आविष्कार इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में किया था। पोर्टलैंड सीमेंट जो कि पहली सीमेंट थी, वो इन्होंने ही बनाई थी। इसका आविष्कार इन्होंने 1811 में शुरू किया था और 1824 में उनको सीमेंट बनाने में सफलता मिली। तो जब 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब सीमेंट के बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो फिर कैसे इस इमारत को बनाया गया, जो ये आज भी इतनी खूबसूरत और मजबूती के साथ पहले की तरह सशक्त खड़ी हुई है? क्यों हो गए ना सोचने के लिए मजबूर? डोंट वरी, आई एम हियर। मैं किस लिए हूँ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि ताजमहल आज भी लोगों को अपनी तरफ मोहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उस जमाने में इसको बनवाने में लगभग 3 करोड़ का खर्च आया था, जो इस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। और शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में इसको बनवाया था। ताजमहल आज भी सबको हैरान करता है, चाहे इसके सफेद मार्बल हो या नकाशियों में लगे पत्थर हो या इसकी कारीगरी हो, जो सबसे अहम है। और आज हम इसकी कारीगरी की ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव, ये बात आपको भी हजम नहीं हो रही होगी कि 370 सालों से इतनी बड़ी इमारत लकड़ी की नींव पर कैसे टिकी हुई है, लेकिन ये सच्चाई है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। जिस तरह मुमताज के बिना शाहजहां अधूरे हैं, वैसे यमुना के बिना ताजमहल, क्योंकि यमुना के बिना ताजमहल का कोई वजूद ही नहीं है और वो गिर जाएगा। क्योंकि जो ताजमहल में लकड़ियां लगाई गई हैं, ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। ये लकड़ी ईबॉन यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ी है। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है और इनमें दीमक भी नहीं लगती, और ये आम लकड़ी की तरह पानी में तैरती नहीं है, बल्कि डूब जाती है। और अगर आबनूस की लकड़ी को 20 से 30% नमी मिलती रहे तो ये लकड़ी कभी खराब नहीं होती है। और ताजमहल के केस में भी यही कहानी है। यमुना के पानी की वजह से लकड़ियों में नमी बनी रहती है और ये पत्थर की तरह डटी रहती हैं, और ताजमहल आज तक सशक्त टिका हुआ है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक चिंता और खड़ी हो गई है। यमुना नदी दिन ब दिन सूखती जा रही है और उनका मानना है कि पानी की कमी की वजह से जिस दिन लकड़ियों में 20% से कम नमी हो जाएगी, तो उस दिन ताजमहल गिर जाएगा। लेकिन नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है। तो आइए, जब हमने नींव के ऊपर बात की ही है, तो थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतनी मजबूत इमारत कैसे बनी, तो थोड़ा सीमेंट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पिन ने बनाया था और उस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। 1811 से लेकर 1824 तक 13 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया था। यानी ताजमहल के निर्माण के लगभग 193 साल बाद सीमेंट का निर्माण हुआ था। तो फिर कैसे चिपकाया गया संगमरमर के पत्थरों को? आजकल टाइल्स और मार्बल्स को चिपकाने के लिए नए नए तरीके मौजूद हैं, जिनसे संगमरमर को भी चिपका दिया जाता है। उस समय में पत्थर को चिपकाने के लिए खास तरह के मटेरियल का प्रयोग किया जाता था। अगर आप सोच रहे हैं ताजमहल में सिर्फ संगमरमर का उपयोग हुआ है, तो आप गलत हैं। संगमरमर के साथ साथ कई सारे प्रीशियस स्टोन का भी यूज किया गया है, जैसे कि एक्विक, येमेनाइट, फरोजा, मूंगा, सुलेमानी, लाजवाड़, लहसुनिया का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे तलाई, पाई जहर,
अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस आदि। एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग प्रकार का घोल तैयार किया गया था जिसका नाम सरूज बताया जाता है। इसको गुड़, दालें, चिकनी मिट्टी, चीनी और गोंद को भी मिलाया गया था और इसकी मदद से आज ये इतना मजबूत बन गया है कि हर मौसम में लड़ाई के लिए सक्षम है। चाहे सर्दी हो, गर्मी, बरसात या तूफान या आंधी या धूप, ये सबका सामना कर सकता है। भूकंप ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल प्यार की निशानी के साथ साथ मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना भी है। दोस्तों, आपने ताजमहल के चारों तरफ इन 4 मीनारों को तो देखा ही होगा और आपने एक बात नोटिस की होगी कि चारों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया है और ये आप जानकर किया गया था ताकि कोई भूकंप आए तो ये चारों मीनारें मेन बिल्डिंग से दूर गिरे और भूकंप आने पर भूकंप इन 4 मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए, मेन बिल्डिंग तक ना पहुंच पाए और मेन इमारत सुरक्षित बच जाए। और हम आपको एक बात और बता दें, ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो हम ताजमहल के बारे में इस वीडियो में बताना भूल गए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।